इसके इस बेटी के खातर हमने कितने गम झेले, हकीकत बात है। और ये गाँव में मेरे जूती तक नहीं थी जब इसके बाजू इसको ना किसी, ये सच बात है। मुश्किल टाइम कोई बहन भाई कोई रिश्ते, इसके एक्सरे अगर मुझे अभी मिले ना तो मैं कोशिश करूंगा लगाने की, जो है ना ये जो है ना इसका ऑपरेशन हुआ था 3 दफा इसका एक्सरा मेरा। तो बिल्कुल आपने नेगेटिव नहीं लेना, तकलीफ होती है जिस इंसान को ना उसी को पता। बेगम साहबा आप इस तरह करें ना, अगर आपको ज्यादा तकलीफ है तो रोजाना रखें। रोज मानल ड्रामे लाने हो, मेरी कितनी तकलीफ है तू अपने हासिल भाई। पापा मम्मा का कितना ख्याल रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है बहन भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक, मेरी फैमिली ठीक, मेरे बच्चे ठीक, भगवान सब ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। सारी के टाइम उठ गया हूँ। आज बेगम मेरी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, उनको पेट की ज़्यादा तकलीफ़ है। सारी रात जो है ना पेट के दर्द में तड़पती रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी जो है ना मैं उठाऊँ, मैं कचरों में सारी बनाता हूँ खुद ही। बेगम को मैंने रेस्ट दी है, मैंने कहा अब लेटें तो मैं करता हूँ सारी का इंतज़ाम। तो अभी जो है ना इंशाल्लाह सारी शुरू करते हैं। तकरीबन मेरे हाल में कोई 3:30 का टाइम होने वाला है। अभी आटा वगैरह बाहर निकालते हैं और खुद ही पराठे शाठे बना के इंशाल्लाह करते हैं। खुद भी सैरी करता हूँ और बेगम को भी कराता हूँ, क्योंकि वो पता नहीं मैदे की तो नहीं, पता नहीं किस चीज़ की तकलीफ़ पेट में किस जगह पे पता नहीं हो रही है, कोई बहुत ज़्यादा बेचारी सारी रात ही तड़पती रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से चलो ये है कि इंशाल्लाह खुद ही जो है ना छोटी छोटी मैं पका लूँगा, सिस्टम कर लूँगा। देखता हूँ अभी ये मैदा भी बचा हुआ है, मैदे वाला भी देखते हैं इंशाल्लाह पका तो वो भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा पकाने की। अभी चलते हैं बाहर आटा शाटा लेके, तो फिर अभी सारी शुरू करते हैं इंशाल्लाह। आटा वगैरह ये सारा खुशका वगैरह बाहर निकाल लिया। अभी अब्दुर्रहमान के साथ उठाता हूँ को मेरे साथ हेल्प कराए, तो जो है ना फिर मैं थोड़ी सी सैरी तैयार कर लूँ। अब्दुर्रहमान भी कर लेगा और मैं भी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रहमान, अब्दुल उठो ना मेरे साथ बेटा, आ जाओ। बेगम बेगम क्या हाल है आपका? हैं? नहीं पेट कर रहा हूँ। बेगम को बहुत ज़्यादा सख्त तकलीफ़ है, तो जिसकी वजह से ना वो बेचारी नहीं उठ सकती। अब्दुर्रहमान उठो ना बेटा, उठो मेरी जान, उठो मेरे साथ, आ जाओ। आज तो मामा बेटा मिलकर ना सारी बनाते हैं, ठीक है? हैं? चलो रोज़ा रखना है, नींद में ही रखना है। चलो आ जाओ मेरा बेटा। चले जी अभी चलते हैं बाहर, सर शुरू करते हैं इंशाल्लाह। साथ साथ जो भी है ना आपसे रूटीन में शेयर करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने तैयारी शुरू कर दी है। मैदा थोड़ा सा जो बचा हुआ था, मैंने कहा पहले उसकी जो है ना करता हूँ छोटी छोटी बनाता हूँ पहले। चलो ये भी जो है ना काम आ जाएगा, साथ में अजवाइन भी पड़ी है तो खाने का मज़ा भी आएगा। तो ये कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। और अभी टाइम जो है ना रह गया थोड़ा। अब्दुर्रहमान आप सुनाओ ठीक कैसा लग रहा है आज बाबा के साथ उठ के? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आपको तो सर्दी लग रही है, आपने पर्दे चाह के नीचे साट दिए हैं। सर्दी लग रही थी? नहीं सर्दी तो नहीं है बेटा, सर्दी है। हाँ सर्दी है तो अपने कमरे से उठ के उधर आ गए थे। रात को गर्मी आपको लगी थी, पंखे में सोए रहे हो, उस समय आपको सर्दी नहीं लगी। अभी आपको है अभी कमरा गर्म है ना, बाहर अभी सर्दी है। नहीं बाहर सर्दी है? हाँ जी। नहीं आपको नहीं लग रही? नहीं मुझे तो नहीं लग रही। अच्छा हाँ आपको भी नहीं लगनी चाहिए, आप तो माशाल्लाह जवान हो, बहादुर हो। आपकी मामा बीमार हो गई है। अच्छा हाँ उनको रात को पेट का दर्द रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ रही है ना, तो फिर मैंने कहा चलो उठ के मैं ही बना देता हूँ सारी, मिलजुल के हम करते हैं अभी सारी इंशाल्लाह। ये देखो रोटी कितनी बड़ी होगी हमारी। चले जी इसको इंशाल्लाह भी डालते हैं तवे पे। मैदे का पराठा पहली बार मैं पका रहा हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इंशाल्लाह मैं मुकम्मल सारे पराठे बना के तो फिर अंदर लेके जाएंगे, बैठ के नाश्ता करेंगे, सैरी करेंगे। और पता नहीं आज मेरे ख्याल में सालन भी नहीं है, सालन में क्या करना है, चाय के साथ ही फिर करना पड़ेगा, क्योंकि कल हमने वो बनाए थे जो चना समोसा चाट बनाया था, तो फिर इस वजह से वो चने चने मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं बचा था। तो बहरहाल चलिए इंशाल्लाह चाय बनाते हैं तो फिर अंदर करते हैं सैरी। जी सुनाए मैडम, क्या हाल है आपका? बेहतर है? कुछ कोई तकलीफ कर? प्यारे बहन भाइयों, कैसे? ठीक है। मुझे बहुत ज्यादा पेट में दर्द, हालांकि रात को मैंने वो समोसा चाट जरा सी खाई है, बहुत थोड़ी खाई है, उससे नहीं रोज आना डेली होता है, मगर आज रात को तो बहुत ही ज्यादा हुआ है ना। सारी रात में तड़पती रही हूँ, सारी रात। ये दे ना मुझे भी। आपको देता हूँ मैं चाय डाल के। टाइम नहीं है ना, ये टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। आपके लिए मैंने पकाए हैं वो वल वाले पराठे। मैंने कहा बेगम मेरी शौक से खाती है, मैंने कहा चलो वही मैं बना दूँ, तो इसीलिए मुझे देर हो गई है बहुत ज़्यादा। बड़े अरसे बाद खाऊंगी। बड़े अरसे बाद ना। तो अभी ये लीशा भी उठ गई है, ये भी उठ गई है, और अभी माशाल्लाह बाहर इतनी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। देखिए पर्दे किस तरह झुल रहे हैं। और इधर मेरे मिठू भी ना, उन्होंने भी गर्दन ला रहे हैं। एक तो बाहर मेरे पास चला गया था, पैर पे जाके चूंगे मार रहा था। बेगम साहबा आप इस तरह करें ना, अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ है तो रोज़ाना रखें। रोजे से बंदे मर रहे तो क्या बात है, जंतु में डायरेक्ट बंदा जाए। दवाई मुझे देना ना, वो सफ़ेद वाली भी, और गोलियां भी देना कुछ। ये ना को दिन को फिर आपको कोई मसला बने हॉस्पिटल लेके जाना। अल्लाह मालिक, कुछ नहीं होगा, रोजे से बंदे को कुछ नहीं होता। सही। चले जी, तकरीबन 4:45 हो गए, आधा घंटा जो है ना रह गया हमारे रोज़ा बंद होने को। मुझे जो है ना पराठे पकाते हुए बहुत ज़्यादा देर लग गई है, क्योंकि मैं उस तरीके से होता हूँ लेडीज़ की तरह तो नहीं पका सकता, मेरा तो काम है बिल्कुल स्लो। तो अभी जो है ना इंशाल्लाह हम रोज़ा रखते हैं, सैरी वगैरह करते हैं, बच्चों को चाय डाल के देते हैं, बेगम को चाय डाल के देते हैं, चाय करते हैं। आज बेगम ने कुछ नहीं बनाया तो इसी वजह से चाय से करनी पड़ रही है। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं सैरी के बाद। मुझे उठाते तो ना, आपने कहा नहीं उठो, मैं खुद ही बना। मैं इसीलिए मैंने नहीं, आपको ज़्यादा तकलीफ थी तो इसलिए। ठीक है। पापा मम्मा का कितना ख्याल रखते हैं। मुझे ये बताओ, आप रोज़े के बाद सारी ख़त्म करोगे? सब करके बैठ गए हैं, अभी तक आपने ख़त्म। वो देखो टाइम देखो बेटा, ऊपर जल्दी करो, अभी आपने दांत भी साफ करने। साफ करो लिशा, आप दांत साफ कर रही हो? इधर फिर इधर आओ, पास आके फिर करो। निके निकल आए। इधर दिखाओ जरा कितने निकले। 2 छोटे। अच्छा, ये अचानक से ही उठ गई है ना, इसके लिए मैंने पराठा नहीं पकाया था। निकले हुए। आज इनको छुट्टी भी है, स्कूल नहीं जाएंगे। जन्नत जाएगी। जन्नत तो जाएगी ना, आयत जाएगी। और अलीशा और अब्दुर्रहमान को छुट्टी है, इनके पेपर चल रहे हैं ना। जो पहले बच्चे हैं ना स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके फाइनल पेपर चल रहे हैं, तो इनको उसी क्लास में उठाया, वैसे जो ना वहाँ पे पढ़ रहे हैं, अभी वो कर रहे हैं, लिखत पढ़त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टेस्ट। हाँ जी, लिखत पढ़त ही होता है ना, और क्या होता है भाई वो। आप जल्दी करो, आप बातें ना करो, आप जल्दी करो। अच्छा, इनके लिए मैंने रोटी नहीं पकाई, 2 चूनियों के लिए। आपने सुबह उठना है, ठीक है ना? वो उठेंगी ना, या मैं खुद ही कर लूँगा सारा सिस्टम? ये भी आपका जज़ाकल्लाह। कौन सी चूड़ियाँ? चूड़ियाँ जो जन्नत और आयत है, उन्होंने सुबह स्कूल नहीं जाना, उनको तैयार करना है, उनको कंघी करनी है। कंघी तो मुझसे नहीं होती ना। अब तेरे मान जल्दी करो बेटा, आपने ये क्या बेटा आप हैं? किसकी चाय पड़ी थी? आप तो सीधा कर लो। हम आपने बताया क्यों नहीं? सिंह में और आप पोछा लगाओ। पहले दांत साफ करके फिर पोछा लगाना है, पहले दांत साफ कर लो फिर रोजा बंद हो जाएगा। बेगम साहब आपने क्यों नहीं बताया चाय बीच में पड़ी हुई है, सारी क्यों नहीं पी? दिया है, कप उसने रखी है। सही है। मैंने इसको कहा आराम से उठा कर रख के आओ। मेरी बात सुने, मैं कहता हूँ आपको ना मैं डॉक्टर के पास ले जाऊँगा। और हकीकत बात है, ये
मुझे दवाई दे जल्दी। मेरी बात, दवाई किधर पड़ी हुई है? फ्रिज में, वो गैस वाली और इधर वो दूसरी गोलियां हैं। मैं लेके आता हूँ। ये देखे ना, बेटियां हो तो ऐसी, अल्लाह ताला सबको ऐसी काम वाली बेटियां दे, मस्तियाँ भी करती हैं और काम भी करती हैं, अभी खुद ही खुद लड़ाइयाँ भी करते हैं। ठीक है, और माशाल्लाह जी ये मैं दवाई से ले आया हूँ। में नहीं दर्द, मेरे प्रेशन वाली जगह दर्द है। और मैं एक बात करने लगा था, ये रजिक कैप्सूल में देखे ये वाले। अच्छा मैं देखे बात करने लगा था कि हकीकत बात है, ये रोज़े का टाइम है, ये बहाना नहीं है। कुछ जो होते हैं नेगेटिव थोड़े से, ठीक है, वो कहते हैं कि भाई ये बहाना कर रहे हैं मांगने के लिए नहीं कर रहे। ये हकीकत बात है, मेरी बेगम को ओरिजिनल तकलीफ़ है, तो जिसकी वजह से भाई ये बीमार हैं, बहाना शाना कोई नहीं है। तो बिल्कुल आपने नेगेटिव नहीं लेना। तकलीफ होती है जिस इंसान को ना, उसी को पता होता है। 5-6 परेशान हुए इंसान में क्या रहता है। बिल्कुल, मुझे रोजे मन है सख्ती से, उन्होंने कहा था भाई आप रोजे छोड़ेंगे, वो गैस बन के ना गोला पूरे पेट में वो फिरे, वो जब फिरता है ना वो टांकों पे बड़ी दर्द होती है। अब्दुल पानी मुझे भी डाल के दो बेटा, पानी पी लो। का ऑपरेशन उन्होंने किया, कैमरे वाला पूरे पेट में वो लोग सुराख कर देते हैं। सही है, एक कैमरा होता है तो 4 कैमरे निकाल देते हैं। बुरा हाल कर देते हैं। तो सब ने मेरी बेगम के लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला मेरी बेगम को सेहत तंदुरुस्ती दे, इनका साया इनके बच्चों पे कायम रखे। आमीन, और आपका साया मुझ पर कायम रखे। मां ड्रामे लाने हो, मेरी कितनी तकलीफ है, तुम अपने हासिल पाए तब्बा करो। थोड़े से हंसा के डाबी तो करना चाहिए ना। बेगम कसम से हकीकत बात है बहुत ज़्यादा परेशान थी, रात को पूरे बैठ के इन्होंने बहुत तकलीफ थी। और मेरी सिस्टर है, काफ़ी सिस्टर है मेरे साथ जुड़ी हुई थी, उनको पता है मेरी जो हालत थी। वो कह रही है ठंडी चीज़ ना खाओ, बिल्कुल रोटी ना खाओ, और चावल तो देखे मैंने छोड़ दिए, मुझे कितने दिन से दिल कर रहा है पुलाव पकाने का। आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बात बताई ठंडी चीज का? तो मैं आपको पराठा ना बना के देता, मुझे पराठा खा के तो फिर बता रही। नहीं मान के बाबा, जो मर्जी करूं मुझे पेन होगी। कितना मैंने इलाज किया, 2 महीने पूरे मैंने ब्रेड पे गुजारे। हॉस्पिटल से आपका इलाज होगा, आपका बेड बिल्कुल सही हो जाएगा, फिर आप अच्छे दुआ किया करो ना, बच्चों की दुआ ज्यादा लगती। मैं खेलूंगी हम खेलते नहीं है, कभी कभार हम जब ये बेड के नीचे गिराते हैं, क्या करते हैं, मस्तियां करते हैं, आउट ऑफ कैमरा हम कितनी मस्तियां करते हैं। जब तक मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी ना, वो आप लोगों ने देखा होगा जो मामा यांडा की मामा यांडा की, बाबा जी उनका भी यही हाल था। उन्होंने अब ऑपरेशन कराया, माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे, वो चलती हैं खुद। भैया पहले तो उनको पकड़ के सारी चलाते थे ना, तो मेरा भी वही हाल होगा। नहीं इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करेगा। तो ठीक है जी, रोज़ा बंद करने का टाइम है, अभी हमारा इंशाल्लाह रोज़ा बंद हो रहा है। तो सुबह की रूटीन जो है ना मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगा। अगर बेगम ना उठ सकी तो मैं खुद ही अपनी बच्चियों के लिए करके उनको कंघी शंगी करके सादिया को कहना, सादिया पका देगी, सादिया को बुला के लाऊं, सादिया को ले आना, सादिया आ जाएगी। चलें ठीक है, उसको बुला लूँगा और उन दोनों को तैयार करके आपके स्कूलिंगों से आराम आया था ना, वो जो दर्द था? कभी कभी जब यूं हाथ लग जाए जोर का दर्द होने लगता है। वो जो टूटी थी। अच्छा, ये बच्चों के लिए उन्होंने गोलियां दी थी, बच्चों के ये हड्डियों के दर्द के लिए। हड्डियों के दर्द भी, पर जिसकी हड्डियां टूटी जो है जगह से। ये अभी जो है ना मैं ये वाले कपड़े पहने उतार ही नहीं दी मैम। अपनी पसंद के कपड़े हो तो बंदा उतारता ही नहीं है। इधर देखो, इधर देखो, ये देखें जी, ये जो है ना इसका ऑपरेशन हुआ था 3 दफा। इसका एक्सरा मेरे हाल में अंदर इधर राड, इसका एक्सरा ना मेरे हाल में मेरे पास ये जल गया तस्वीर में पड़ा हुआ था। ये मोटरसाइकिल पे जल गया था। अभी बहुत इसका ये तकरीबन मेरे हाल में उस टाइम साल की नहीं थी ना जब ये बिल्कुल। और ये भी पाँव जल गया था। और ये जो है ना टांग टूट गई, ये टांग टूटी थी। इसके एक्सरे अगर मुझे अभी मिले ना तो मैं कोशिश करूंगा लगाने की, जो है ना अल्लाह माफ करे, वो इतने सख्त है ना, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह साथ में यहाँ पे ऐड कर, अगर मुझे मिल गए तो। आपने देखना है किस तरह राड ने इतनी तकलीफ इस मेरी बेटी ने बर्दाश्त की है ना, इतनी तकलीफ सब्र से। हकीकत बात है, ऊपर से मेरी जन्नत होने वाली थी, जन्नत होने वाली थी बिल्कुल।
तो बड़ी यानी कि मुश्किल हमने मियाँ बीवी ने काटी। ये सच बात है, मुश्किल टाइम कोई बहन भाई कोई रिश्तेदार साथ नहीं देता, किसी सिर्फ वाहिद अगर साथ दिया ना हमारा पिंडी में एक जो जुएद भाई के घर रहे हैं उन्होंने वो में कोई किसी का नहीं है, सबके पास पैसा था। एक मिनट ना मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ ना। जवेद भाई और जवेद भाई की बेगम, ठीक है, और उनका एक रिश्तेदार है जो हमें पानी का कूलर, बड़ा पानी का कूलर हॉस्पिटल में पहुंचा, वो चने लगाते थे फिर बधाई में, अपना बड़ा पानी का कूलर हमें दे गए, जिसकी वजह से वहाँ पे मसला हमने अंदर कमरे में पानी रखा और सब पानी भी पीते रहे, वो भी उनको स्वाब जाता रहा। और मामू लोग जो है 2 मामू वो दोनों आते रहे, मेरे कोई भी नहीं आता, जूती तक नहीं थी, यूं पागलों की तरह भाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रोजा बंद कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी आती अजाने शुरू हो गई थी, पाँव में मेरे जूती तक नहीं थी जब इसके बाजू, इसको ना किसी चीज़ ने बाजू तोड़ी थी। मैंने पहले भी ये स्टोरी सुनाई हुई है। तो इसकी बाजू बिल्कुल यूं जुड़ के ना, मैंने जब इसकी बाजू पीछे से उतारी ना, यूं नीचे लटक गई, कड़ाक एक ही दफ़ा हुई। हम तो भाग पड़े इसको लेके, हमारे मालिक मकान, मगर हमारे मालिक मकानों की ये बड़ी गलती थी, उन्होंने नहीं था बताया इस घर में साया वगैरह। तो ये जब थोड़ी सी तैयार होती है हमें डर लगा रहता है, फिर दम वगैरह काफ़ी डलवाए, सूरतें पढ़ पढ़ के फूकी, तब जाके ये ठीक हुई अल्हम्दुलिल्लाह। साया क्या होता है बेटा? कुछ भी नहीं, वैसे ये जो इंसान चलता है ना, इंसान चलता है, इसको साया कहते हैं। तो व्यूअर्स उस चीज़ ने मेरी बच्ची का बहुत बुरा हाल किया था, कभी नहीं बोलते। हम 2 हफ्ते हॉस्पिटल रहे, इतनी गर्मी थी, जमीन पे सोते थे, बरामदा था, मैं वाइस होता था, आप अंदर थी, छोटी सी जगह, बड़ा जुल्म देखा है हमने। वो वक्त नहीं हम बोलते कभी भी, कोई अपना नहीं था आया, कोई सवाए मामू लोगों के वो आए थे। मेरे मेके वाले वो तड़प रहे थे आने के लिए। मैंने उनको एक ही बात की, मैं हॉस्पिटल में, उस टाइम यही 2 बच्चे थे, 2 बच्चे थे, तो मैं हम लोग हॉस्पिटल में, तो आप लोग इधर आएंगे, तो इधर तो किसी बंदे को अंदर जाने भी नहीं देते। मैं तो जबरदस्ती अंदर हूँ, मैं तो बीमार थी, और मेरा उसी हॉस्पिटल से डिलीवरी कार्ड भी बना हुआ था। मुझे तो वो हिलने नहीं थे देते, मिनट पीछे उन्होंने ड्रिपें लगानी, बहुत बुरा हाल था। वो वक्त भी हमारे लिए बहुत बुरा था। ये इतनी प्यारी थी ना भाई, डॉक्टर ने जो खुद उठा के इतना प्यार किया, कहता बहुत प्यारी बच्ची है, और अल्लाह ताला पे इसको से तंदुरुस्ती दे। जब ऑपरेशन हुआ तो यूं हाथों पे उठा के खुद लेके आए थे, ये बेहोश थी, और ये जब रोती थी डॉक्टर भागते हुए आते थे, नहीं तो गवर्नमेंट अस्पताल वाले नहीं पूछते, बिल्कुल तो भागते आते थे, ये हमारी परी क्यों रो रही है। बहुत प्यार किया उनको भी अल्लाह ताला खुश रखे उनको, बिल्कुल, जिन्होंने नेकियां की हैं। बिल्कुल, जब ये अल्हम्दुलिल्लाह हम हॉस्पिटलों में जाते हैं, ये एक कुदरती बात है, कोई ना कोई वसीला बन जाता है कि अच्छे डॉक्टर मिल जाते हैं, अच्छी नर्सें मिल जाती हैं, अच्छा अमला मिल जाता है, बहुत का ऑपरेटिव औलाद मिलता है। सबसे ज्यादा ये नहीं कहना चाहिए अल्लाह ताला ने हमें औलाद दी, हमसे भी ज्यादा कोई भी नहीं अमीर। जब मुश्किल टाइम होता है कोई बंदा किसी का नहीं बनता, सही बात है, कोई भी नहीं, और इस वजह से सबसे ज्यादा हम गरीब हैं, तो हमारा कोई भी नहीं बना। आज दुखी हुआ है इस वजह से, मेरी अपनी तबीयत खराब, और इसको देख के तो और हाल बुरा होता है। ये भी इसने यानी कि वो स्लीपलेस बाजू पहने हुए थे, तो मुझे नज़र आ गया, तो मैंने कहा चलो मैं आज अपने जो ना बहन भाइयों को बताऊं कि इस बेटी के खातिर हमने कितने गम झेले। हकीकत बात है, और ये मनतों की है, ये जो चिंगड़ों मेरी मनतों की है। हम हॉस्पिटल में थे, देखे थे जैसे सब टेस्ट कराते हैं, हमने भी ऐसे करवाया था, अल्ट्रासाउंड कराया था, सबने बताया जी बेटा है बेटा है, हम भी यही रहे, चलो जी हम भी खुश रहे, ये नहीं कि नहीं, ठीक है। तो ख्वाहिश बेटी की भी थी कि अल्लाह ताला बेटी दे तो बेहतर है, मैंने तो रोती थी बेटी, बिल्कुल बेटी के लिए रोती थी। अल्ट्रासाउंड में बेटा था, जब हम हॉस्पिटल में गए, दाखिल कराया, अचानक से गए, तो वहाँ पे हम जब उन्होंने कहा ना जी अल्लाह ताला ने आपको बेटी दी, खुशी से इतना मैं रोया, इतना रोया, मैं कहा अल्लाह ताला आपका शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें बेटी दी, बहुत ज़्यादा, और इतनी ये मनतों की हमारी। फिर इसके बाद 2 मेरे ट्विंस बेटे थे, इसके बाद
हाँ जी, जो अल्लाह ताला ने हमसे ले लिए थे। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। और अभी भी इंशाल्लाह मैं आपके तेज बेटे अभी आपको ऊपर से देख रहे हैं, फिक्र ना करें, अभी वो आपके साथ है। अच्छा सही है, वो जन्नत में मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।